तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। तो आज मैं और नीलेश कहाँ जा रहे हैं? चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है, इसका रूट क्या है? आपको पहले वीडियो में जो गोला मट का था उसमें हमने दिखाया था जो रूट किला रोड वाली लाइन है अपनी मैहर की, उसी के लाइन में ये जो खेर माता वाला रास्ता है, इधर से जब आप सीधे आते हैं तो आपको इधर टर्न हो जाना है। ये बोर्ड लगा है। चूँकि ये मंदिर अभी उतना फेमस है नहीं, तो आप एक स्पिरिचुअल पीस ज़रूर अनुभव कर सकते हैं यहाँ। तो ये रहा रास्ता, तो शाम का समय है और यहाँ मंदिर की थोड़ी लाइटिंग इधर से झलक दिख रही है। चलते हैं। तो अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक इधर को जाता है, इधर को, तो अपन को इस रास्ते की तरफ जाना है ना। चलते हैं। तो ये सामने रहा चतुर्भुज मंदिर। तो सबसे अच्छी प्लेस मेरे हिसाब से गर्मी के लिए, अब तो इधर मतलब लोग आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। चलते हैं तो आपको वहाँ का व्यू हम लोग दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों से बात भी करें। तो मैं और नीलेश पहुँचने वाले मंदिर बस आ ही गए हैं, तो उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो वी हैव अराइव्ड द टेम्पल फाइनली। लेट्स एंटर। सो अराइव्ड फाइनली। तो ये रहा चतुर्भुज मंदिर। तो इसका ये पहला मंदिर है, शिव मंदिर। तो ये गोला मठ से मतलब आपको रास्ता तो हमने दिखाई ही है, उसी के पास से है। तो ये रहा नीलेश और ये रहे शिव जी। दर्शन करिए पहले शिव जी के, जूम कर देते हैं हम। ये रहे हमारे शिव जी। अब तो पहली बात है कि इसको चतुर्भुज मंदिर क्यों कहा जाता है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज नारायण विद्यमान है, श्री विग्रह मतलब उनका विद्यमान है प्राचीन। तो पहले हम उनके दर्शन आपको कराते हैं। तो चलते हैं। पीछे हमारे आपको श्री हनुमान जी महाराज दिख रहे होंगे, आगे चलते हैं। तो ये रहे चतुर्भुज श्री हरि नारायण। तो इन्हीं के कारण इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर का नाम दिया गया है। तो आप भी मानसिक रूप से इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो ये मंदिर का ये रहे श्री हरि नारायण भगवान, ये उनके श्री चरण दर्शन। चलते हैं अब दूसरी जगह। क्या नाम है आपका? राघव गौतम। राघव गौतम नाम है। दर्शन करने आए हैं। कहाँ रहते हैं आप? बता दीजिए। कहाँ के? यहीं के पांडे टोला। अच्छा, पांडे टोला से आए हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे। यहीं गोला मठ पास से शिव जी के मंदिर। ये रही राघव जी की माता श्री। चलिए, एक शिव जी ये हैं, मतलब अगर आप चाहें महाशिवरात्रि को जैसे शिव जी के दर्शन करने आते हैं, तो उस हिसाब से आप इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ा उस दिन पे कम रहती है, इसलिए ये भी प्राचीन मंदिर ही है। और ये रहे हमारे पूज्य श्री हनुमान जी महाराज। सबसे अच्छी बात इधर की, इनका दर्शन सीधे हमारे घर उधर पे साफ मतलब डायरेक्ट दर्शन होता है हनुमान जी महाराज का। तो प्रयास करते हैं कि पंडित जिससे भी हम लोग कुछ मतलब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो आपको भी प्राप्त हो सके उसमें, मंदिर के इतिहास वगैरह के बारे में, अगर वो सहमत होते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग। अब हम आपको यहाँ के पंडित जी से या जो सेवा करते हैं इधर के, उनसे मिलाते हैं। जय सीताराम पंडित जी। तो आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम भगवान दास मिश्रा है। भगवान दास मिश्रा है। ठीक है। तो मंदिर में मतलब अभी ये मंदिर जैसे कुछ दिन पहले थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसका वो अभी जीर्णोद्धार होता है। तो कितना समय हुआ? उतना समय हुआ? दो वर्ष हुआ। अच्छा, 2 वर्ष हो गए। उसमें और विशेष आयोजन जैसे कौन कौन से होते हैं मंदिर में? जैसे भंडारा भी होता है, हम्म। रामायण भी होता है। हाँ, महाशिवरात्रि में तो भंडारा होता है और रामचरितमानस भी होती है, मतलब हम लोग सामने रहते हैं। बसंत पंचमी में भी भंडारा होता है। हाँ हाँ, बसंत पंचमी में भंडारा होता है। तो आप यहाँ मतलब सुबह से शाम आप मतलब यहाँ रहते हैं? 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे मतलब यहीं आपके शयन वगैरह की व्यवस्था है। अच्छा, और आप हैं कहाँ के? दमोह जिला है। अच्छा, दमोह जिला से आए। ठीक है। तो ये रहे पंडित जी, मतलब जारी जी इधर मंदिर के। तो आप भी एक बार जब गोला मठ टेम्पल आते हैं
तो एक बार विज़िट अवश्य करिएगा इधर। तो पंडित जी से आप मिले तो बहुत अच्छा, मतलब नेचर और स्वभाव था उनका, बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो वाइब है प्योर प्राकृतिक है, उसका एक विशेष कारण भी है। विशेष कारण क्या है कि इधर की जो मतलब बगल में है, यहाँ से ही नदी होके गई है। तो जैसे भी बरसात का सीज़न आएगा तो आप उस व्यूज़ का भी, मतलब उस जो प्राकृतिक अनुभव होता है या आनंद होता है, उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे हम आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है तो उतना क्लियर तो आएगा नहीं, लेकिन कोशिश करने में सबसे पहले तो वो दर्शन करिए, शारदा माता का मंदिर इधर से दिख रहा है ना। और यहाँ से ये व्यूज़, वो जो गोला मठ की रास्ता गई है। दूसरी चीज़, आप मतलब जो प्राकृतिक आनंद कैसे उठा सकते हैं, तो ये रहे सामने ये पहाड़। फिर इधर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा पेड़ पौधे, और बगल में ही जस्ट एक नदी होके जाती है, तो उसका भी दृश्य आप बरसात में उठा सकते हैं। अवश्य जब भी आप गोला मठ मंदिर आते हैं तो इधर आने का मतलब प्रयास, या इस मतलब जो अनुभूति हम यहाँ अनुभव कर पा रहे हैं उसको आप भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रसारित नहीं है, इस कारण से लोग मतलब उतना जानते नहीं हैं। तो एक शांति माहौल, ज़्यादा भीड़ ना होना, ये सब मिलता है। तो इसी के साथ शिव जी के दर्शन करिए और घर की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं, क्योंकि नीलेश भी हमारा वेट कर रहा है ना। तेरा नीलेश जो हमारे साथ मतलब आया था मदद के लिए घूमने कम से कम, तो बिल्कुल एक बार आप विज़िट करिए, बहुत अच्छी जगह है। पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, शिव जी, श्री चतुर्भुज हरि नारायण, और यहाँ से सामने जस्ट वो रोड गई हुई है गोला मठ मंदिर की, मतलब डायरेक्ट सामने। और हमने रूट आपको शुरू के व्लॉग में बताया ही है कि कैसा था। अब प्रस्थान करते हैं घर की ओर, क्योंकि हो रहा है शाम का समय और हमारी प्रियालाल की सेवा का समय। तो ये पंडित जी हम लोग जैसे प्रस्थान कर रहे हैं तो वो आरती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो जूम करके आपको दिखाते हैं हो रहा है। ऐसी निष्ठा चाहिए प्रभु की सेवा के लिए। तो इसी के साथ अब चलते हैं घर की ओर, मैं और नीलेश। चलिए लेट्स गो टू द होम। ये रहा नीलेश। अब अंधेरा हो चुका है तो शायद इतना क्लियर आए नहीं, बाकी आपको बरगद का पेड़ भी दिखेगा पीछे। ये रहा, और एक व्यू दिखा, ये रहे श्री चंद्रदेव जी। बड़ा अच्छा मतलब दृश्य है इधर से भी इनका। चलिए चलते हैं फिर।